महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऑस्ट्रेलिया जाकर यही कहा है कि पेस बॉलिंग एक ऑलराउंडर जो हमें चाहिए नहीं मिल रहा है, आप उस रोल में फिट हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो चीज़ जो भारत इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो शायद अभी रुक जाएगी, मतलब ढूंढना बंद हो जाएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आज किसकी बात होने वाली है। मैंने आपको काफी समय से कहा था कि एक और बहुत ही बड़े भारतीय सितारे पर बात होगी। बहुत ही बड़ा मैं इसको कहूंगा, क्योंकि पहले लोग अक्सर ये कह देते थे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब ये वो कारनामा कर चुका है कि आप लोग इसको बहुत बड़ा कहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या जी की। हाँ, जिनको हम कहते हैं हार्दिक पांड्या पावर। दोस्तों क्यों हार्दिक पांड्या का ये वाला जन्मदिन खास है, ये जरा हम समझेंगे। क्योंकि 1993 में उनका जन्म हुआ था सूरत में और 31 साल के हो गए हैं। तो 30 की जगह 31 क्यों? क्योंकि भाई पिछले साल कुछ ऐसा उनकी जिंदगी में खास नहीं हुआ था जो इस साल हुआ है। वर्ल्ड कप वो जीते जो अभी तक वो नहीं जीत पाए थे, तो डिजर्व करते थे वो ये वीडियो। और वर्ल्ड कप जो हीरोज में हमने पहले भी बात करी थी, राहुल द्रविड़ जी के बारे में, रोहित शर्मा जी के बारे में, सूर्य कुमार यादव जी के बारे में और ऋषभ पंत जी के बारे में, तो अब इनकी बारी है। क्योंकि वो जो सूर्य ने कैच ली वो तो ली, लेकिन वो बॉल इन्होंने ही डाली थी। उससे पहले क्लासिन को आउट इन्होंने ही करा। तो आइए आज शुरू करते हैं और बात करते हैं। और सिर्फ पांड्या जी के इस फेज के बारे में बात नहीं करेंगे, ओवरऑल के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं पेरेंट्स, नलिनी पांड्या जी को मैं प्रणाम करता हूं। वो आज भी हमारे बीच हैं और हार्दिक पांड्या जी के साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शत शत मैं नमन करता हूँ हिमांशु पांड्या जी को। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है और इतने महान और कितने बढ़िया इंसान वो थे, अभी उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में इनके भाई को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, कृणाल पांड्या जी, इनको अक्सर आप आईपीएल में देखते ही रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की कहानी के बारे में। मेनली हार्दिक पांड्या के बारे में बात होती है, लेकिन साथ में भाई भी खेलते थे। तो बचपन से ही दोनों बच्चे जो बड़े शरारती थे और अपना खूब खेलते खालते रहते थे। क्रिकेट में इनकी बहुत ही रुचि थी और अक्सर इनके घर पे शिकायतें आती रहती थी स्कूल पड़ोस से कि भाई ये लोग खेलते ही रहते, पढ़ाई नहीं करते। खासकर हार्दिक पांड्या जी का तो बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन एक आदमी था जो हमेशा इनके बीच इनके साथ खड़ा रहता था, वो थे इनके फादर हिमांशु पांड्या जी, कि नहीं भाई मेरे बच्चे कुछ बड़ा करेंगे। और उनको खासकर जो उम्मीद थी वो हार्दिक से थी। हार्दिक के रंग का भी अक्सर मजाक बनाया जाता है, जो कृणाल पांड्या जी ने बताया था कि भाई काला है। तो ये तो हमारे देश में आपको पता है थोड़ी प्रॉब्लम। 2011 विश्व कप जब जीता था आखिरी विश्व कप, इससे पहले तो आपने भी जश्न मनाया था, मैंने भी बनाया था और हर हिंदुस्तानी ने शायद मनाया हुआ। और वहीं एक लड़का और सड़क पे जश्न मना रहा था, जो हमने नहीं सोचा था कि जब हम अगला वर्ल्ड कप जीतेंगे तो अहम भूमिका निभाएगा हमें जितवाने में। उसका नाम था हार्दिक पांड्या। जी हाँ, तो लगातार हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की कंप्लेंट्स आने के बाद फादर ने डिसीजन लिया कि भाई इनको अच्छी सी कोचिंग में जरा डाला जाए और इनको जो अपना उन्होंने सूरत में क्रिकेट कोचिंग में भेजा। लेकिन बात ये थी कि सिर्फ इससे चीज नहीं बन पाती। जो मैंने आपको ऋषभ पंत या बड़े बड़े खिलाड़ियों का में बताया, उन्होंने अपना कारोबार छोड़ा और अपना काम शुरू करा, क्योंकि भाई इस चीज के टाइम लगता है और खुद भी इनको क्रिकेट सिखानी चाहिए, ये भी बहुत एक अच्छी बात थी। और दोनों इस चीज में मेहनत भी करते थे। लेकिन अब बात ये होती है कि धीरे धीरे जैसे खेल रहे थे तो इनका खेल इंप्रूव हुआ और फिर इन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स खेलने शुरू करे, जिसमें इनको रोजाना 100-200 रुपए मिल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हिमांशु पांड्या जी की तबीयत बिगड़ने लगी और 2 बार उनको हार्ट अटैक आ गया। 2 बार, आप सोचिए, यानी अभी तीसरी बार तो डेथ हुई है, 2 बार ऑलरेडी आ चुका था। तो थोड़ा घर की स्थिति खराब हो गई क्योंकि उनको अपना काम बंद करना पड़ा। माता जी ऐसी कुछ नहीं कर पाती थी, तो दोनों फिर अपना कोचिंग के पास ही रहने लगे, अपना घर पे नहीं रहते थे, क्योंकि माता जी तो ध्यान रख ही लेती थी पिताजी का इनके। और वहाँ पे मैगी खाते थे। वो जो आपने कहानी सुनी होगी कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या मैगी खा के सिर्फ ना गुजारा चलाते थे। तो भाई जरूर ये मजाक की बात नहीं है कि कोई, मैंने देखा था कि लिखता था कि काश मैं भी मैगी खा के क्रिकेट खेल सकूं। भाई मजाक की बात नहीं होती है, तो सीरियस बात है, तो उसको सीरियस लिया करो। वाकई में वो स्ट्रगलिंग वाले इनके डेज थे जब इन्होंने काफी स्ट्रगल करा। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़े और बड़ी बात क्या रही, 2013 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या जी ने बहुत ही बढ़िया खेला। आपको पता है बड़ौदा की टीम के लिए खेला होगा। फिर 2014 विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। अब बड़ी बात देखिए, इनके पास बल्ला नहीं था खेलने के लिए। अब बल्ला नहीं था तो भाई प्रॉब्लम ये थी कि भाई किसी की हेल्प तो चाहिए थी। तब भाई काम आए हमारे इरफान पठान जी। बहुत ही दिलेर, बहुत ही दिलखुश इंसान है बंदा, जेम है बिल्कुल, और मदद करी थी। अक्सर आप इसलिए देखते होंगे कि पांड्या को हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। आपने इस साल तो देख लिया कि उन्होंने पांड्या को क्रिटिसाइज करा, लेकिन जब पांड्या को सबसे ज्यादा जरूरत इससे पहले जिंदगी में पड़ी ना, तो उन्होंने ही करा। तो ये बात बताना भी जरूरी। इसके बाद दोस्तों आया 2015 का आईपीएल, जब नीता अंबानी जी और रोहित शर्मा जी ने हार्दिक पांड्या को बड़ौदा की टीम से लिया कि भाई हम इसको लेना चाहते हैं और 10 लाख में इसको खरीदा। तब किसने सोचा होगा कि लड़का एक दिन 17 करोड़ रुपए लेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा तो होने ही वाला था।
ये पहले लगातार खराब परफॉर्मेंस करी, लेकिन अलग ही हमारे कैप्स की अदा है। हमारे कैप्स यानी रोहित शर्मा, जी हाँ, उनको मौके दिए और एक मैच में आप सोचो कि 12 बॉलों में 30 रन बनाने धोनी की सीएसके के सामने, पीक सीएसके, क्या कोई जिता सकता है? नहीं जिता सकता। लेकिन पांड्या उस लड़के ने कारनामा करके दिखाया था, जो कि उस समय मैं बात करूं लगभग 22 साल का था अगर बात की जाए। उसके बाद एक मैच केकेआर का फंसा हुआ, अगर वो मुंबई हारती तो केकेआर पहुंच जाती और मुंबई बाहर हो जाती, और 15 ओवर में 90 रन और टीम 176 रन बना दी, यानी 5 ओवर में लगभग 85 रन के आसपास। ये कारनामा पांड्या ने करा और वो भी गौतम गंभीर की पीक केकेआर, और इसकी बदौलत मुंबई आगे पहुंचा और आईपीएल भी जीता। तो पांड्या ने अहम भूमिका निभाई। तब एक आदमी ने पांड्या को कुछ बोला कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप है हार्दिक पांड्या, और आप तब तक इंडिया के लिए खेल चुके होगे और होपफुली आप वो कप भी खेलोगे। और दोस्तों कौन हो सकता है? हमारे क्रिकेट के भगवान सर सचिन तेंदुलकर। मतलब भाई मैं नहीं जान पाता कि इस आदमी के अंदर कोई शक्ति है, कुछ है, कि कैसे इतनी जल्दी प्रेडिक्शन कर देते थे। फिर आया दोस्तों 26 जनवरी 2016 का वो सुनहरा दिन पांड्या फैमिली के लिए, जब पांड्या ने T20 में डेब्यू करा। हालांकि पहले ही ओवर में एरॉन फिंच और पीस के चल रहे स्टीसमैन ने 17 रन मार दिए, लेकिन सपोर्ट था कप्तान धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा का, जो सीरीज अच्छी ना जाने के बावजूद इनको सपोर्ट मिला। श्रीलंका के सामने एशिया कप में अच्छा करा इन्होंने। पाकिस्तान का 83 वाला मैच जो हम मोहम्मद आमिर और विराट कोहली की बैटल की वजह से वहाँ इन्होंने 3 विकेट ली थी। तो अगर ये आउट नहीं करते 83 में, तो फिर विराट कोहली या धोनी या युवराज भी कहाँ वो मैच आपको जिता पाते। फिर आया T20 वर्ल्ड कप, या न्यूजीलैंड के सामने फ्लॉप हो गए, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के सामने उनकी बैटिंग नहीं आई, हालांकि फील्डिंग बॉलिंग अच्छी रही। 23 मार्च का मैं बात करूं, वो 23 मार्च का बांग्लादेश वाला मैच अगर धोनी नहीं भूल सकते हैं तो ये भी नहीं भूलें, क्योंकि भाई जब 3 बॉल पे 2 रन चाहिए थे तो रहीम और महमदुल्ला को उन्होंने ही तो आउट करा था, और वो लास्ट बॉल बिल्कुल ऑफ साइड में ऐसी खाली डाल देना। ये धोनी ने तो कप्तानी और रन आउट करा ही, बाकी फील्डर्स ने भी अच्छा काम करा, लेकिन भाई जो पांड्या ने करा वो भी सराहनीय नहीं था। लेकिन बड़ी बात क्या रही, सेमीफाइनल में 48 रन खा गए 4 ओवर में और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर किया, तो इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इनकी जगह जब स्टुअर्ट बिन्नी आए तो फ्लॉप हुए, तो फिर लोग समझ गए थे कि भाई आप किसी को भी ट्राई कर लो, लेकिन पांड्या जैसा खिलाड़ी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद बड़ी बात क्या रही, 2016 में पहले 16 अक्टूबर को उनका डेब्यू हुआ, और डेब्यू में इन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल करा, क्योंकि 3 विकेटें इनको मिली थी। बहुत अच्छा इनका डेब्यू। अब आप सोचो दोस्तों, किसने सोचा होगा कि डेब्यू के बस लगभग 6 या 7 मैचों, 6 तो नहीं 10 मैचों के बाद एक खिलाड़ी पाकिस्तान के सामने बैटिंग करने आए और फाइनल में टीम 76 पे 6 हो, और या 72 पे 6, और वहां से एक बंदा 76 रन बना दे 42 बॉलों में, और वो रन आउट हो जाए जडेजा की वजह से, और सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बंदा मैच जिता दे। तो भाई पांड्या में कुछ तो बड़ी बात थी कि आप सोचो कि लगभग अपने 6 मैच के बाद ही पाकिस्तान से पहला मैच खेला, वहाँ 3 पे 3 छक्के मारे, इंडिया मैच जीता, 1 साइडेड जीता। हालांकि वो पांड्या की वजह से नहीं जीता, लेकिन वो एक डिटर्मिनेशन कि भाई पाकिस्तान के हमने अच्छा खेलना है, एक यंग खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, और फिर फाइनल में भी इतना अच्छा खेलना, वो हमेशा ही रहस्य रहेगा कि पांड्या अच्छा खेलते बुरा खेलते उस दिन जिताते, खैर वो वाली बात। अब वहीं आप हिमांशु पांड्या जी को देखो, कितने महान इंसान थे कि जब सब क्रिटिसाइज कर रहे थे जडेजा को, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी गलती होती है, जडेजा को विकेट सेक्रीफाइस करनी चाहिए, अब नहीं करी तो कोई बात नहीं, जडेजा हमारे देश के हीरो हैं और आगे फिर अच्छा करेंगे। तो हिमांशु पांड्या जी का दिल वाकई में बहुत बड़ा था। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, तो फिर पांड्या ने अपना ये है कि टेस्ट डेब्यू करा श्रीलंका के सामने, और उसी सीरीज में 2 अर्धशतक और फाइनल मैच में लगाए शतक, और लगभग एक सेशन में शतक लगा लिया उन्होंने, और कुछ 88 के आसपास बॉलें ली थी, और एक ओवर में 28 रन मारे, जो कि एक ओवर में हाईएस्ट रन थे जब बुमराह ने 35 मारे, उससे पहले बात की जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकॉर्ड इनके नाम लगभग 4 साल का था। इसके बाद टेस्ट करियर में दोस्तों इनके लिए बात ये रही कि साउथ अफ्रीका ये गए, वहां पे अच्छी पारी खेली 90 की, लेकिन जो पांड्या से चाहिए था ना, रवि शास्त्री कोच और विराट कोहली कप्तानी, हमारी पूरी टीम इंडिया वो नहीं मिल पा रहा था, और पूरी सीरीज भी हार गए। फिर घर में अच्छा खेले अफगानिस्तान के सामने, लेकिन इंग्लैंड गए 4 मैच। बड़ी बात क्या रही कि वो कारनामा नहीं कर पाई जो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यार देखो 11 मैच में 532 रन, जबकि आप पहले ही 3 मैचों में श्रीलंका के सामने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा दो, तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना। और बड़ी बात क्या है कि विकेटें भी इनको 17 मिली, जिसमें बड़ी बात क्या रही कि जो इनका सेकंड लास्ट टेस्ट था वहाँ इन्होंने पंजा खोला था एडजबेस्टन में, नॉटिंघम में, और वो इंडिया टेस्ट मैच जीता भी था। लेकिन इससे अच्छी परफॉर्मेंस पांड्या से चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह से वो ड्रॉप नहीं हुए, वो ड्रॉप हुए अपनी इंजरीज की वजह से, क्योंकि इसके बाद से महीने में उनको मौका ही नहीं मिल पाया, और बड़े बड़े खिलाड़ी आते गए। शार्दुल ठाकुर इतना अच्छा खेले कि कभी दोबारा मौका ही नहीं मिला, और साथ इन्होंने कैचे भी ली। आईपीएल करियर की दोस्तों बात की जाए तो ये है कि 137 के आसपास इनके मैचेस में 2500 रन है और 64 से ऊपर विकेट, तो अब वहाँ पे भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना इन्होंने अच्छा करा। अब वनडे में इनकी दोस्तों कहानी क्या रही, 2019 वर्ल्ड कप आने से पहले थोड़ा डाउनफॉल इनके लिए आया। 2018 एशिया कप में पहले इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए, वह अक्षर पटेल और जडेजा के अच्छा कर गए, और फिर जब इंडिया टेस्ट सीरीज जीत गया ऑस्ट्रेलिया में पहली बार, तो इनको मौका नहीं मिला, और लेकिन टीम में थे।
लेकिन ये राहुल के साथ चले गए कॉफी विद करण कॉफी पीने, जो कॉफी इनको बहुत महंगी पड़ी थी। उस दिन कुछ हुआ था कि कुछ ऐसी चीजें लेकर आए थे कि इनको होश ही नहीं था, और जो इन्होंने करा वो बहुत गलत था, और इनके साथ बेचारे राहुल भी मारे गए। और उस टाइम भी यही था कि हरभजन ने यूं तक बोल दिया था कि मैं पांड्या के साथ कभी नहीं बैठूंगा या अपनी फैमिली को बैठाऊंगा। बाद में हरभजन ने अपॉलोजाइज भी करा, जो करना भी सही था कि अब एक आदमी जब मुसीबत में है तो क्यों उसको क्रिटिसाइज करना, जो इनका अभी भी हुआ 24 में, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन भाई 19 के वर्ल्ड कप में तो इनको लेके जाने का, और हर मैच में दोस्तों जब भी जरूरत पड़ी तो पांड्या ने अपनी बैटिंग बॉलिंग से कमाल कर, हालांकि किसी मैच में अर्शतक नहीं लगाया, पांड्या नहीं खोला, 4 विकेट 3 विकेट नहीं लिए, लेकिन जो भी अपने 1-2 विकेटों की जरूरत थी पाकिस्तान के सामने फिर वही फेवरेट टीम हमेशा अच्छा करा। लेकिन दोस्तों दिक्कत वही पड़ गई जब सेमीफाइनल आया और 24 पे 4 थे, जब उम्मीद करी थी पंत पांड्या से ज़्यादा थी उम्मीद, पंत अपना तीसरा चौथा मैच ही खेल रहे थे, तो यार 62 पे 32 पांड्या बना के गए। ये तो मैंने वही कहा ना कि भला हो धोनी का, जो सारे त्रिशूल वो अपने सीने पे ले गए, नहीं तो गलती उस दिन पांड्या से हुई। उसके बाद पांड्या फिर इंजर्ड हो गए और कोविड का ज़्यादातर तो वो कुछ नहीं कर पाए। आईपीएल में इसके बाद उनका बेस्ट सीजन आया, क्योंकि 2019 आईपीएल में भी उन्होंने बहुत अच्छा पहले तो करा और आईपीएल जीता, और खूब हेलीकॉप्टर शॉट लगाया और पूछा मई भाई से कि कैसा मैंने मारा। और फिर भाई जब कोविड के बाद आईपीएल आया, दादा ने कराया था बड़े टफ टाइम में, वहाँ अगर मुंबई जीती थी तो मेन कारण थे सूर्या, ईशान, बोल्ट, बुमराह और 5वें थे पांड्या, और तब तो इनके भाई कुरुनाल भी क्या अकेले थे। 11वें अकेले बस रीजन थे जो नहीं थे रोहित शर्मा, नहीं तो 10 के 10 बंदे बढ़िया थे, तो उनकी कप्तानी होगी। लेकिन 10 बंदे ऐसे थे चुनना मुश्किल है, उसमें पांड्या का नाम इतना ऊपर आना, आप सोच सकते हैं कैसा वो आदमी खेला होगा। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों इसके बाद शुरू होती है कि जब 2021 का साल आया, इंग्लैंड यहाँ पे आया था, तो अच्छा खेला इन्होंने वनडे T20 में, और वो सीरीज याद रहेगी जिंदगी भर, क्योंकि कुरुनाल और ये दोनों साथ में चले थे और इनके फादर की जस्ट उससे पहले ही डेथ हुई थी। तो जब अर्शतक लगाया दोनों थे तो रोने लगे कुरुनाल पांड्या बड़ी जोर से, तो चुप कर आए नहीं। तो इमोशन स्विमिंग का काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, ये अच्छी बात है, और बड़ा टफ टाइम था कोविड का सभी के लिए, और फादर की इनके हार्ट अटैक से अलग ही डेथ हुई थी। लेकिन अच्छी बात ये इंडिया आ चुके थे पहले, और फिर बाद में सीरीज खेलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत यही है 2021 वर्ल्ड कप आया तो थोड़ा गलत करा था। मैं बात करूँ महेंद्र सिंह धोनी, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और धोनी। आप सोच रहे होंगे इन लेजेंड्स का नाम मैंने ऐसे क्यों लिया यार, क्योंकि जब पांड्या इंजर्ड थे तो फिर उनको ले जाने का क्या तो था। लेकिन जिद करी, जिद्दी महेंद्र सिंह धोनी ने, और जिद्दी विराट कोहली और जिद्दी रवि शास्त्री जी ने, और उसका खामियाजा ये हुआ कि पाकिस्तान के सामने पांड्या बॉलिंग ही नहीं करा पाए और हम 10 विकेटों से मैच हारे। बल्लेबाजी में भी दार नहीं देखी, न्यूजीलैंड के सामने वो इंजर्ड होकर ही बैटिंग कर रहे थे, नहीं चले इंडिया हार गया और बॉलिंग उन्हें करी नहीं। बाद में वही वाली बात है, जब वो ठीक हो गए उन्होंने खेला भी तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था और विराट की कप्तानी जा चुकी। तो ऐसी क्या जरूरत थी महेंद्र सिंह धोनी की, रवि शास्त्री की और विराट कोहली की कि आपने ऐसा करा। दादा को मैं नहीं कहूँगी, दादा बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, दादा ने बाद में कहा मुझे नहीं पता था, उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन बाकियों से आप क्या कहेंगे। और पांड्या का इसके बाद और डाउनफॉल शुरू हो गया कि एमआई क्वालिफाई नहीं कर पाई, बाहर हो गई, और गुजरात ने कहा लाओ हमें पांड्या दे दो, और उन्होंने पांड्या दे दिया। पांड्या ने कहा अगर आप मुझे कप्तानी दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुंबई ने मना कर दिया। तो डाउनफॉल चल रहा था और पांड्या 4-5 महीनों के लिए इंजर्ड हुआ। लेकिन क्या कमबैक करा भाई जीटी में, जहां 450 से ऊपर रन और खूब सारी विकेटें भी, और आईपीएल पहली बार में जीत जाना बतौर कप्तान बहुत बड़ी बात थी। लगा अब तो पांड्या का गोल्डन टाइम आएगा, और ऐसा हुआ भी। साउथ अफ्रीका के सामने घर में सीरीज हुई, वहां अर्शतक लगाया पहले T20 में। T20 में अगर बात की जाए तो लगभग 93 T20 है, 1348 रन है। टेस्ट में लगभग 31 की एवरेज थी, 25 की एवरेज है, तो यहाँ पे भी अच्छे 3-4 अर्शतक हैं। आई स्कोर भी 70 के ऊपर है, तो तब बस एक अर्शतक लगाया था और फिर 3-4 लगा दी, और 76 के आसपास विकेटें भी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद इंग्लैंड का इंडिया वहाँ सीरीज जीता, वहाँ बहुत अच्छा खेले। अच्छा जब इंग्लैंड 2018 में भी गए थे तो 4 विकेटें भी ली और 30+ रन भी बनाए, तो पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे आप सोचो। और जब 2022 में भी गए तो वहाँ पे भी अर्शतक लगाया और 2-3 विकेटें ली, तो इंग्लैंड इनको काफी पसंद है, हमें हमेशा ही देखने को मिला। एशिया कप गए तो कौन भूल सकता हो पाकिस्तान का मोहम्मद नवाज वाला मैच, जब शायद 3 बॉल में 6 रन चाहिए और वो छक्का इन्होंने लगाया, अगर कैच हो जाता तो इंडिया हार जाता। उस एशिया कप में इंडिया के पास सेलिब्रेट करने के सिवा इसके सिवा कुछ नहीं था। इसके बाद घर में होम सीरीज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से लगातार इनका बल्ला बोलता था। वर्ल्ड कप में आया तो भाई जब 30 पे 4 हुए तो दिवाली काली होने से तो बचाई थी कोहली ने, लेकिन साथ दिया था इसी आदमी ने। 39 बॉलों में 40 रन और 3 विकेट, और यूं आंख मारी थी पाकिस्तान वालों को कि भाई तुम्हारे सामने तो मैं चलूंगा। कुछ तो बात थी, ये पाकिस्तान के सामने बंदा अलग ही खेलता था। इसके बाद दोस्तों लेकिन बड़ी बात क्या रही कि इंग्लैंड का मैच जब भारत के लिए फंस रहा था तो इस बंदे ने आके जो टीम 130 पे सिमट सकती थी 168 तक पहुंचा दिया, और 33 बॉल में 68 रन डाले, नहीं 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से। लेकिन वही बटलर ने हमें 10 विकेट से तोड़ा क्या, तो किसी कोई बंदा उस पारी की बात ही नहीं करता। इसके बाद दोस्तों ये हुआ कि पांड्या इंजर्ड तो नहीं हुए, लेकिन उनके लिए थोड़ा दूर वाला टाइम फिर आने वाला था, क्योंकि बड़ी बात क्या रही कि कप्तान वो बने, लेकिन टीम में ना राहुल बाहर, मोहम्मद शमी बाहर, अश्विन जडेजा बाहर, डीके बाहर, विराट रोहित को आराम या बाहर जो भी उस टाइम था, तो एक नई टीम के साथ खेल रहा था, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन पांड्या ने न्यूजीलैंड में सीरीज जिताई, अपना बल्ला उनका चला, बहुत अच्छी कप्तानी दिखी, गेंदबाजी दिखी। श्रीलंका न्यूजीलैंड के हमने 1-0 डाउन के बाद सीरीज जिताई, ये बहुत बड़ी बात थी।
वेस्ट इंडीज के सामने भी दोस्तों हुआ ये कि 2-0 से भारत पिछड़ गया था, तो तब जाके 3-2 से हारा और लास्ट मैच बड़ा क्लोज हारा, तो कप्तानी बड़ी अच्छी देखने को मिली। लेकिन फिर आया पांड्या का वो बुरा दौर, जब पहले आईपीएल फाइनल हार गए, जब 2 पे 10 छीनते और जडेजा का छक्का और वो चौका लग गया, तो पता चल गया था कि पांड्या का टीम खराब आ चुका है। क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 आया, पहले चारों ही मैचों में उन्होंने अच्छा करा, बल्लेबाजी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सामने आई, वहां छक्का लगाया था। जरूरत ही नहीं पड़ी अफगानिस्तान के सामने, पाकिस्तान के सामने, बांग्लादेश के सामने, उनके खेली इतना अच्छा नहीं थे, लेकिन विकेट इनको मिली थी 4 मैचों में 6, लेकिन उसके बाद ये इंजर्ड हो गए। अब आप सोचो फाइनल में अगर सूर्य की जगह ये होते तो ये क्या करने का दम रखते थे। और वो जो छठा बॉलर जो हमें ट्रेविस हेड या लबूशेन के सामने चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाया, तो दिक्कत दोस्तों पड़ गई। लेकिन पांड्या का टाइम यही खराब नहीं आया। जब दिसंबर में न्यूज आई पांड्या इंजर्ड, तो पहले ही हुए थे कि मुंबई के अब कप्तान पांड्या है रोहित की जगह, तो ढेर सारी गालियां इनको पड़ी, जबकि शायद दोषी इनसे ज्यादा मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट, और आपको पता है कौन था, वो वाली चीज थी। और ये तो यार देखो, मुझे भी बुरा लगा था कि रोहित को कप्तानी से हटाया गया। फ्रैंकली मैंने पांड्या का हमेशा साथ दिया, आप सब जानते हैं, मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई और आप में से कितने सारे लोगों ने कहा कि आपने पांड्या का साथ दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने की बात नहीं, देना भी चाहिए, हमारा ही खिलाड़ी था, लेकिन बुरा लगा था क्योंकि यार पांड्या ऐसा भी तो कर सकते थे ना, आप कहते थे कि रोहित आप इस बार कैप्टनसी कर लो, अगली बार से लेकिन मैं करूंगा, ये भी ठीक था। रोहित 37-38 के थे, लेकिन शायद मुंबई इंडियंस को हार पछती नहीं है, पांड्या को नहीं, मुंबई इंडियंस को। क्योंकि भाई अगर ऐसा ही था, अगर पांड्या इतना ही बुरा खिलाड़ी था, तो फिर उसको जाने क्यों दिया 2 साल। और जब उसने गुजरात को चैंपियन और लास्ट बॉल पे वो बंदा हार गया तो कैसे, महेंद्र सिंह धोनी के लक से, तो आपने उसको वापस बुला लिया और बेचारे को गालियां भी उसको ही पड़ गई। जबकि गलती आपकी मैनेजमेंट की है, ये अनीता अंबानी की, आकाश अंबानी की, जिसका भी डिसीजन था, मार्क बाउचर का, इन लोगों की है। लेकिन रोहित शर्मा एक कैप्स हम बोलते हैं, उनको ऐसे हटा देना ये थोड़ा सा नहीं उस वक्त सही लगा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो गलत हुआ कि जब शुरू हुआ आईपीएल तो कोई उसको डॉग बुला रहा है, कोई आपको पता है क्या क्या बोल रहा था, हम बोल भी नहीं सकते हैं, सब इतना बुरा बुरा बोला, वो करा। मांजरेकर जी ने सही कहा था कि बिहेव गाइस, 1 बार 2 बार टूटता, 8 बार ऐसा उस आईपीएल में हुआ। विराट कोहली ने भी कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, और पांड्या ने लगातार वर्ल्ड कप के बाद कोई मैच खेला नहीं था भाई, फिर सीधा वर्ल्ड कप में उतरे। अच्छी बॉलिंग आयरलैंड के सामने, पाकिस्तान के सामने फकर जमान का विकेट इन्होंने लिया था, ठीक है, और 1 आध विकेट और लिया था शादाब खान, और यूं करा था वो जो यूं करते हैं ना ये। उसके बाद यूएसए के सामने अच्छी बॉलिंग, अफगानिस्तान के सामने अच्छी बॉलिंग, बांग्लादेश के सामने अर्धशतक, और दिखाया कि भाई आपको पता है कमबैक हमेशा बड़ा होता है सेटबैक से, और विकेटें भी ली। ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छी 25 की पारी, इंग्लैंड के सामने भी अच्छी 20+ की पारी, और विकेटें भी ली, हर मैच में अच्छा करा। और जब फाइनल आया 2 बॉलें इनको मिली थी, वहां भी 5 रन बनाए। मेरे हिसाब से इनकी बैटिंग ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आए। वर्ल्ड कप हम जीत गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई लगातार हम पे रन पड़ रहे थे और 24 पे 26 रन थे उस टाइम पे, जब सब उम्मीद हार गए थे, इन्होंने क्लासेन को आउट करा। और फिर जब 6 पे आपको पता है 16 रन थे, तो पहली बॉल जरूर फुल टॉस डाली, और वो जो सीधा कैच की सूर्य ने जब कहा था जतिन सबरू ने, लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव को, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन फिर वो चौका 1 पे जाना, उसके बाद 4 पे बचाना, क्या बॉलें डाली। ओपन से जो अपना बचा लिया अपन ने, 3 रन बचा लिया, 1 रन गया, एक कुछ सिंगल इन्होंने बचा लिया, फिर आउट करा रबाडा को, 1 वाइड जरूर डाली थी, और फिर लास्ट बॉल बहुत ही अच्छा ओवर डाला यार, पैर कांप जाए आपके या मेरे, लेकिन इतना अच्छा ओवर डालना तो सैल्यूट बनता था उस दिन पांड्या को, भाई मजा आ गया था। और उसके बाद जब ये रोए थे तो पूरा देश रोया था, बहुत अच्छा लगा था। और इसलिए ही कहा जाता है कि भाई कम बैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, और हमेशा ही लोग ये कहते थे कि हार्दिक पांड्या जोकर हैं, बड़े मैचों में सपोर्ट नहीं कर पाती है टीम को। लेकिन उस दिन सबने देखा कि भाई ये खिलाड़ी क्या कर सकता है, और देख के बहुत ही अच्छा लगा था। आने वाले समय में पांड्या पता नहीं क्या क्या जीतेंगे, होपफुली 2026 T20 वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीते, वर्ल्ड कप जीते जो उनका सपना है, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और बताओ कप्तान भी कुछ ना कुछ जीतेंगे, ये मेरा वादा है। आप देखिएगा, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 अक्टूबर के आसपास, लेकिन आप देखिएगा ऐसा होगा। लेकिन यार बड़ी बात क्या है कि ये वर्ल्ड कप था, ये बहुत स्पेशल था, क्योंकि इतना नीचे गिरने के बाद खुद नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पांड्या जी आपने तो नीचे से गिरकर क्या उड़ान भरी है। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, भाई मजा आ गया था देख के। और अच्छी बात है कि लोगों ने अपनी गलती को रियलाइज करा। उसी मुंबई में जहाँ इनको बू करा गया था, वहाँ क्या इनके लिए चीयरिंग हुई थी, ऐसे ही तो होता है भाई। खैर ठीक है, लोगों से गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आगे फैंस को समझना पड़ेगा कि हम अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करें। और इससे बड़ी बात कि इनकी निजी जीवन में जिस लड़की से इन्होंने इतना प्यार करा, नताशा स्टेनोकोविक, और शादी भी हुई 2020-21 में, उनसे इनका तलाक हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद इतना सब होने के बाद वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेला। और अभी बांग्लादेश की सीरीज देख लो यार, 16 बॉल में 39 रन, 4-5 चौके, 2 छक्के, 1 विकेट, फिर अगले में 19 पे 32, 2 चौके 2 छक्के, दोनों में नॉट आउट। तीसरा मैच 18 पे 47, 4 चौके 4 छक्के। तो लगातार मैन इन फॉर्म है, और अच्छी बात है आपकी फॉर्म बरकरार है और आप अच्छा खेलो। और अभी आप ठीक है एमआई में अगर रहोगे, कप्तान रहोगे, तो आप एमआई को टाइटल जिताओगे जल्दी, वो कोई कहने की बात नहीं। बुरा टाइम था, नहीं जीत पाए। और मेरा लेकिन उससे बड़ा जो सपना है वो एशिया कप, जो आप ऑलरेडी 3 बार जीत चुके हो, फिर से आप जीतो।
और इसके सिवा वर्ल्ड कप 2026 आप ठीक है, आप कप्तान अभी नहीं हो, सूर्या को बनाया, अच्छी बात है, आपको भी आगे बनाएंगे और ओडीआई में तो आप कैप्टन बनोगे, तो होपफुली आप जीतो। सीटी में तो भी रोहित कप्तान है, अगर 27 के वर्ल्ड कप में आप हो तो आप जीतो, या कोई और हो तो एज ए प्लेयर जीतो, लेकिन जीतना जरूरी। टेस्ट में आपकी वापसी हो गया नहीं है, वक्त ही बताएगा, वो क्या देखते हैं उसमें क्या होगा। बड़ी बात दोस्तों क्या है, बतौर इकलौते कप्तान है जिन्होंने विकेट लिया T20 में, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। या फिर बात करूँ 4000 रन और 100 विकेट इकलौते खिलाड़ी हैं इंडिया की तरफ से। अगर बात की जाए, एशिया कप 3 टाइम विनर है, 1 टाइम T20 वर्ल्ड कप विनर है, तो ट्रॉफी जिनके पास है, 5 टाइम IPL विनर है, फाइनल में सबसे अच्छी गेंदबाजी कराने वाले इंडियन गेंदबाज हैं। आप सोचो वो जो GT को उन्होंने जिताया था 3 विकेट लेके, राजस्थान को नेस्ता नाबूद कर दिया था, नहीं तो जीत जाती राजस्थान की, अच्छी पिच नहीं थी। तो कितने बड़े खिलाड़ी हैं भाई, ये इन्होंने हमेशा ही बड़े मौकों पे ये दिखाया। और ये जो इनके स्टैट्स मैंने बताया, वनडे में ही आप लोग, ये लगभग मैं बात करूं तो 86 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैच हैं, वहाँ पे भी लगभग इनके 1700 रन है, 1759 के आसपास, और वहाँ पे भी वही 34 की एवरेज है, 11 अर्धशतक हैं और 84 विकेटें हैं, तो बहुत अच्छा कर। लेकिन भाई जो मैंने कहा, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप इनके हाथ नहीं लगा, अब वो इनको लगाना है और आने वाले समय में लगाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा। और भाई नलिनी पांड्या जी का धन्यवाद कि हमेशा उन्होंने सपोर्ट करा, कृणाल पांड्या जी का धन्यवाद, और भी इनके रिलेटिव हैं, और खासकर हमारे बीच जॉब नहीं है, लेट हिमांशु पांड्या जी का धन्यवाद, इनके कोच इरफान पठान जिन्होंने इनको स्टार्टिंग में सपोर्ट करा, का कैप्स हमारे रोज सुपर हिट शर्मा। नीता अंबानी जी की आप बुराई तो कर सकते हो कि यार उन्होंने कप्तान रोहित की जगह क्यों बना दिया, ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल मेरे भी कप्तान रोहित फेवरेट है, लेकिन आप ये भी तो सोच के देखो कि जब 2015 में इसको कोई नहीं लेता था, तो नीता अंबानी जी ने 10 लाख में इसको लिया था, और आकाश अंबानी जी ने, तो यार उनको भी एक धन्यवाद दिल से, क्योंकि आप हमेशा देखो कि मुंबई इंडियंस के मुझे अच्छी लगती है कि वो नए लड़कों को सपोर्ट कर दिया, और उसमें ही सही थे हार्दिक पांड्या, तो इसके लिए नीता अंबानी जी और आकाश अंबानी जी को भी धन्यवाद। तो वो वाली बात है। और बाकी उनके फेवरेट हैं तो कप्तान बनाएंगे। मैं तो धोनी, गांगुली और द्रविड़ और शास्त्री और कोहली के लिए भी यही कहा कि मुझे दिक्कत नहीं थी यार, उन्होंने ले लिया पांड्या को वर्ल्ड कप में इंजर्ड, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो लेना ही था, बस ये था कि मेरा देश पहले राउंड में बाहर हो गया, इसलिए बुरा लगा था, और क्रिकेट फैंस को भी लगा था। लेकिन बात सही है, ये विजय शंकर, स्टुअर्ट बिन्नी और ना जाने कितने खिलाड़ी हैं, इवन शिवम दुबे काफी अच्छे हैं, लेकिन पांड्या वाली बात यार किसी में देख के नहीं लगती है। कपिल देव जी तो खैर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे, लेकिन अगर उनके बाद कोई दूसरा बंदा है ना जो ऑलराउंडर आया पेस वाला, मैं स्पिन नहीं, वो तो युवराज भी हैं, सहवाग, रायना, गांगुली, सचिन सभी बढ़िया थे इस चीज में, तो लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग वाली बात तो फिर दूसरे हमारे हार्दिक पांड्या फादर। तो 11 अक्टूबर को आपने मनाया था अपना जन्मदिन, बड़ा स्पेशल था, मुझे 31वां जन्मदिन था, अब आने वाला 32वां साल और अच्छा हो, यही मैं आशा करता हूँ, यही मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, विशिंग यू है वेरी हैप्पी बर्थडे हार्दिक पांड्या पापा, मे गॉड ब्लेस यू। की बात है कहने को साथ अपने, एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए। ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें कही। परिंदा है परेशान, उसे घोंसला न मिले, घर की भरे वो उड़ान पर कोई हौसला न मिले, आसमान उड़े वो तो उसे जोश कहाँ मिले, दोष देने वाली दुनिया में या दोस्त कहाँ मिले।